हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो का ध्येय केवल एक ही है कि आप लोग को मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आ जाए। क्लियर है? मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट का पोल होता है, पोल, तो पोल से निकलती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के सारे आप लोगों को क्या बताया जा चुका है, सारे उसकी प्रॉपर्टीज बताई ना यार, लिखे हो ना यार, उसको याद कर लेना। ठीक है, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाते हैं। एक बार जेई ने ऐसे ही सवाल पूछ लिया था, 4 फिगर दिए थे, उसमें क्या था कि नॉर्थ से साउथ गई थी और दो फिगर में अंदर नहीं बनाया था और 2 फिगर में अंदर बनाया था। जिस 2 फिगर में अंदर नहीं बनाया था उसमें कैसे बनाया था, पहला नॉर्थ से साउथ गया था, दूसरा साउथ से नॉर्थ गया था, और जो 2 में अंदर बनाया था उसमें भी नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ गया था। तो आप लोग को आई होप पता हो गया होगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो जब हमारा करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो देखा गया जो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो एकदम रिजेंबल करता है किससे, जो मैग्नेट से क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो कि होता है क्या, m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो अब मान लो कि किसी टेक्नोलॉजी में या किसी मशीन में एक हमने परमानेंट मैग्नेट लगाया है। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ, अरे अभी मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब मैं उसको रिप्लेस करके एक उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाना चाहता हूं जो भी इतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोवाइड करे। तो इसके वजह से जो मैं लगाऊंगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा I इंटू ए। तो मेरा I इंटू ए इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू का लेंथ ऑफ मैग्नेट हो गया। तो उसके हिसाब से मैं I को सेट कर सकता हूं। ठीक है, I इक्वल टू हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट डिवाइड में एरिया। उस हिसाब से मैं करंट फिट कर सकता हूं और उतने ही मैग्नेटिक मूवमेंट का मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी प्रोड्यूस करवा सकता हूं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट समझने के लिए हमने जो बताया वो काफी है। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसको हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं, चालू करता हूं अपना वीडियो। देखो इसमें, अरे यार तुम बताओ खुद। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए क्या है कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिखाता है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर को है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक करंट कैरिंग लूप, अच्छा मान लो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई लूप रखा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। नेट फोर्स कितना होता है, ये चीज आप लोग को पता है, क्योंकि देखिए इधर से जितना फोर्स लग रहा है उधर इधर से भी उतना लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द लूप क्या होता है, 0 होता है। लेकिन किस कंडीशन में, जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो वहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है। आइए देखें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाँ, इसमें क्या करना है कि हमने एक क्या रख दी, करंट कैरिंग लूप रख दी। देखिए उसको मैं क्या करता हूँ, डॉट लिख देता हूँ। पिछली बार भी मैंने डॉट लिखा था ना, क्योंकि उससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अरे डॉट दिखते रहा यार, उसको बड़ा बना दूंगा फिर इस फिगर में क्या रहेगा, बात ना करो जी एक बिना। अच्छा देखिए, तुम लोग इतना अच्छा भगवान दिमाग दिए फिर भी ना पढ़ो तो गड़बड़ा है भाई। माई ड्राइंग इज टू बैड। अच्छा देखो, इसमें करंट ऐसे जा रही है। yes, इसकी लेंथ मैं ए ले लिया और इसकी लेंथ बी। इस पे फोर्स किधर, आई भी इधर, किधर, इतना फोर्स, इधर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की लेंथ मैग्नीट्यूड बोलो, म्यू नॉट नहीं होता, आई बी बी आई बी बी, किस करंट की, ये ऊपर जा रही है,
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे क्लियर है। आई बी बी इधर कितनी, तो आई बी बी इधर, आई बी बी इधर, दोनों ऊपर कितनी, आई बी ए, नीचे कितना, दोनों नेट फोर्स, नेट टॉर्क कह नहीं सकते। नेट टॉर्क भैया अगर नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी क्या? कोई एग्जांपल मुझे बता सकता है? इसको फिक्स नहीं किया गया ना, नहीं यार, मैं दूसरी चीज बता, ध्यान समझिए, आप लोग भी समझ लीजिए। नेट टॉर्क, नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क जीरो है, ये जरूरी नहीं है। और नेट टॉर्क आप लोग को मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो मान लो किस पे एक ब्लॉक रखा है, इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा है, मान लो एफ एफ, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। ये घूमेगा, ये घूमेगा नहीं घूमेगा ना। अच्छा देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स लेकिन ये घूमेगा, तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। बोलो बात क्लियर है? तो ऐसे समझ में आ गया? तो नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी नहीं है इधर। हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसका ये एक ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको मैंने हल्का स्लाइटली थोड़ा सा घुमाया, कितना, एकदम थोड़ा सा, देखिए बहुत थोड़ा सा घुमाया, बहुत थोड़ा सा घुमाया, तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग समझिए। साइन थीटा, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और टेन थीटा भी थीटा होता है। लेकिन अगर कॉस थीटा है, थीटा टेंडिंग टू जीरो, तो 1। ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए। ये एंगल कितना, हमने इसको थोड़ा सा थीटा घुमाया, थोड़ा सा थीटा, एकदम थोड़ा सा थीटा, एकदम थोड़ा सा थीटा हिलाया। अच्छा, सब नेट फोर्स इधर लग रहे थे, इधर लग रहे थे, इधर लग रहे थे, इधर लग रहे थे, ठीक है। यस सर। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जैसे तुम इसको हल्का घुमाए तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? थोड़ा, हाँ बताओ। सुनो, मैं इसको थोड़ा सा एक बार इसको ना समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ देखिए, अच्छा आप लोग समझिए, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ये सब चीज आपको क्लियर है ना? एरिया वेक्टर किधर, सामने, सामने ना यार। मैट फील्ड किधर, सामने। एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे लेते हैं? कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बोलो क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, दोनों इधर है, दोनों इधर है, आई इधर है। फोर्स कैसे निकालते हैं? आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी। देखो इसमें मेरा हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो, देखिए ऐसे, इसमें कुछ ज्यादा, हाँ देखिए ये हाथ है मेरा, ठीक है। करंट नीचे है, करंट नीचे हो गया, करंट नीचे है, करंट नीचे हो गया। उसके बाद जब इसको तुम आई क्रॉस बी करोगे, आई क्रॉस बी, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। अब मैंने क्या करी, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। थोड़ा सा घुमाने का इन द सेंस का क्या मतलब है कि पहले एरिया वेक्टर भी ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे थी। अब मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, एरिया वेक्टर इधर हो गया। तो क्या बताओ, मेरा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना एंगल था? जीरो। पहले कितना था? जीरो। अगर मैं एरिया वेक्टर थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो मुझे बताओ कि अब इन दोनों के बीच में एंगल कुछ है? कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। अगर मैं अब फोर्स निकालना चाहूंगा तो मुझे आई क्रॉस बी करना पड़ेगा, आई क्रॉस बी करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जब तुम एरिया थोड़ा सा घुमा दिए हो, क्या तुमने अपना हाथ कुछ ऐसे कर दिया? देखो, जब तुम इसको घुमा दिया ऐसे, लेकिन तुम्हारा बी तो इधर है, तो हल्का तुम्हें कर्ल करना पड़ेगा। आई क्रॉस बी ऐसे करोगे तो तुम्हारा फोर्स कैसे जा रहा है? हल्का पीछे जा रहा है, हल्का पीछे जा रहा है। देखो इस टाइप का, हल्का। बोलो बात क्लियर है? अच्छा ठीक है। मैं इसका एक दूसरा व्यू बनाता हूं, उससे थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आएगा। छोटा सा इधर बनाता हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। मैं जब सामने से देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेंगे? देखो भैया, हाँ एक सेकंड, इसको पहले बना दो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर है?
अरे देख मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ना यार, तो एरिया वेक्टर भी इधर है। अच्छा इस शीट को जब तुम ऊपर से देखोगे, इस शीट को जब ऊपर से देखोगे तो फिर देखो सबसे पहले ये ऐसे शीट थी, तो मैंने पूरा इसका व्यू ऐसे बना के दिखा दिया, हल्का से इसको घुमाया, हल्का से इसको घुमाया, करंट नीचे को जा रही थी। पहले आई क्रॉस बी किया मैंने, इधर आ गया, लेकिन जैसे हल्का से घूम गया तो आई क्रॉस बी किया तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अरे पक्की बात। अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा सा, कि जब मैं इसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, ये आप लोग ऊपर से देखोगे तो ऐसे तो दिखेगा भैया, अरे ऐसे तो दिखेगा। अरे पक्की बात। अच्छा देखो जब ये हल्का सा ऐसे दिखेगा तो ये कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। एरिया वेक्टर भी इधर है तो मुझे ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसी लाइन दिखेगी ना यार, और ये लेंथ कितनी ए, कितना ए, और नीचे कितनी गई है बी, अंदर कितना बी। इसको मैंने स्लाइटली रोटेट कर दिया, स्लाइटली रोटेट कर दी, तो बताओ क्या ये कुछ ऐसे हो गया। और ये एंगल, ये एंगल थीटा। तो इसको ये एफ साइन थीटा, इसको क्या है कैसे करा देखिए, पहले ऐसे था, अब इसको हल्का से घुमा दिया, अब जिस पे फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा से लग रहा है। जब इसका दो कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो जो ये वाला कंपोनेंट है तो इसको ये फिर से अपनी डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ जिस डायरेक्शन हमने इसको डिस्प्लेस किया, क्या ये अपनी डायरेक्शन फिर से आ गया? तो ये बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल? बोलो बात क्लियर है? क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया? इसको हमने ऐसे रोटेट किया, फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो बताओ जब कोई भी चीज एक्सिस के अबाउट घूमती है तो क्या यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है? तो क्या इस पे टॉर्क लग रहा है? और टॉर्क इक्वल टू होता है क्या? आर क्रॉस, आर क्रॉस। बहुत अच्छी बात। तो देखो अगर देखो नेट फोर्स 0 है, देखो मैं इसको बता रहा हूं, अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क ऑल द किसी भी पॉइंट के लिए कंजर्व होता है, किसी भी पॉइंट से तुम उसमें निकाल सकते हो, लेकिन ये चीज समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं केवल मिड पॉइंट से ही निकालता हूं। आप लोग ध्यान समझिए। देखो ये दूरी कितनी? a/2। फोर्स कितना लग रहा है? पीछे को ना यार, तभी तो पीछे आएगा। अरे सोच ले, पक्की बात। तो टॉर्क कितना लगा? आर कितना? a/2। एफ कितना? IBB साइन थीटा। बोलो बात क्लियर? अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन किधर? आर क्रॉस एफ कर देना यार, आर ये एफ बाहर, एफ बाहर, तो किधर गया? नीचे। किधर गया? आप लोग को हाथ चलाना आना, तो ये नीचे को लगाओ, मैं नीचे को लिखा देता हूं क्या, एक नीचे वाई माइनस वाई कैप, माइनस वाई कैप। अच्छा ठीक है। क्या टॉर्क इस पे भी लगा? कितना लगा? a/2 IBB साइन थीटा। क्या नीचे को लगेगा? अरे देख लीजिए भैया, ये इधर, ये पीछे, ये नीचे, तो क्या मतलब दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं? तो नेट टॉर्क कैसे हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट a/2 IBB साइन थीटा। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो टाउ नेट कितना हो जाएगा? AIB साइन थीटा। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया, देखिए IABB साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है? यस सर। दिख रहा है सही से? यस इसमें देखो, इसमें सर। दिख रहा है? अच्छा आप लोग मुझे अब ये बताइए, देखिए भैया I क्या है? करंट। A क्या है? B क्या है? AB क्या है? एरिया। तो ये क्या हो गया? टाउ नेट इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू एरिया इंटू B इंटू मैग्नेटिक फील्ड और इंटू साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है? क्या I इंटू एरिया क्या होता है? I इंटू एरिया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा B क्या होता है? B मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन। अच्छा ये क्या, ये वेक्टर है? क्या ये वेक्टर है? अब देखो दो वेक्टर है, दो वेक्टर है और इंटू साइन थीटा है, तो एक डॉट प्रोडक्ट में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ये क्या होगा? टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। अब दिक्कत क्या आएगी? क्या आएगी दिक्कत? आइए देखते हैं। तो सर ये MB साइन थीटा होगा, BM साइन थीटा भी तो लिख सकता हूं, तो सर यहाँ पे आपको B क्रॉस M लिखना चाहिए, तो M क्रॉस B आपको कैसे पता? समझिए बात को। अगर मैं लिखूं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये होता है AB साइन थीटा। क्या होता है भैया? AB साइन थीटा। मान लो कि मैं तुम्हें लिख के दे दिया BA साइन थीटा, तो तुम साइन थीटा हटाओगे तो B क्रॉस A लगा दोगे, और जो कि पूर्णतः गलत है। क्या है? गलत। तो सर आपको कैसे पता है कि इसकी डायरेक्शन M क्रॉस B होगी कि B क्रॉस M होगी? बात लॉजिक है? समझ में आई? आंसर बताओगे कि मैं बताऊं? सोच के बताओगे? चलो मैं बताता हूं।
टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? नीचे। अभी हमने निकाला था। चलो एक बार हम लोग बी क्रॉस एम करते हैं। क्या करते हैं? बी क्रॉस बी क्रॉस एम करते हैं। तो बी किधर है? बाहर। एम किधर है? थोड़ा टेढ़ा ना यार, थोड़ा टेढ़ा ना भाई। यस सर। ये एरिया वेक्टर ऐसे, हाँ मैं से समझाता हूं। जिसमें कैप उल्टी लगी है उसको बोलेंगे एरिया वेक्टर, जिसमें कैप सीधी लगी है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, देखते हैं। पहले ऐसे था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहले ऐसे था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मैंने क्या किया? इसको घुमा दिया, मैंने इसको घुमा दिया। मेरा टॉर्क किधर है? नीचे। अब देखो ये बी है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्योंकि होता आई ए ना यार, तो जो ए की डायरेक्शन वही मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन। अब मैं बी क्रॉस ए करता हूं, बी क्रॉस ए करता हूं, तो बताओ मेरी टॉर्क की डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअल में किधर है? नीचे। अब अगर मैं एम क्रॉस बी करता हूं तो किधर? नीचे। क्या पक्की परफेक्ट बात है? यस सर। तो मुझे बी क्रॉस एम लिखना चाहिए, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, इसलिए मैंने लिखा एम क्रॉस बी। दिस इज द टॉर्क अप्लाइड। वो बात क्लियर है? क्या तू बता सकता है कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब अनस्टेबल? यस सर। मैं इसमें की पॉइंट्स में लिख लेता हूं। देखो की पॉइंट्स क्या है? पहली बात, इफ एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 0 डिग्री, दैट इंप्लाइज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इंप्लाइज स्टेबल इक्विलिब्रियम इनिशियली हमको देखना है। यस सर। अच्छा ठीक है, ये आई क्रॉस बी मैं नीचे लिख देता हूँ, आई बी वी। सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो क्या होगा? अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। इनिशियली क्या होगा? अनस्टेबल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूंगा भैया आप वीडियो को बैठ के देखा करिए, जो पूछूं हाँ ना बोलते रहा करिए। कंफर्ट जोन में वीडियो देखेंगे तो कंफर्ट जोन जैसा आपका नंबर भी आएगा। समझ में आई बात? आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।